अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज हम एक इंडोर प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं। और ये इंडोर प्लांट ऐसा है कि जिसके बारे में आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जी हाँ, ये सिंगोनियम का प्लांट है और बहुत ही कॉमन हाउस प्लांट है, इंडोर प्लांट है और आसानी से नर्सरीज पर अवेलेबल भी हो जाता है। तो आज हम सिंगोनियम या एरोहेड इसी प्लांट के बारे में बात करेंगे और इसकी कुछ स्पीशीज़ के बारे में बात करेंगे और इसकी केयर के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों के पास ऑलरेडी ये प्लांट मौजूद है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कितना हार्डी प्लांट है और कितना लो केयर और लो मेंटेनेंस प्लांट है। और सिंगोनियम के प्लांट को एरोहेड भी कहा जाता है, वो इसलिए कि इसके लीव्स की शेप जो है वो बिल्कुल एरो के हेड की तरह ही देखने में हमें लगती है। सबसे पहले हम इसकी कुछ वैरायटीज़ के बारे में बात करते हैं। इसमें बहुत सी वैरायटीज़ पाई जाती हैं, लेकिन कुछ कॉमन जो आमतौर पर हमें हाउसेस में देखने को मिलती हैं उनमें एक ये बड़े पत्तों वाला एरोहेड प्लांट। इसके लीव्स जो हैं काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं और इनके कलर के शेड्स जो हैं वो भी बहुत ही डार्क होते हैं और इनमें वेरिगेशन भी बहुत अच्छे से देखने में मिलता है। सिंगोनियम की ये वैरायटी बहुत ही कॉमन है और इसके अलावा आमतौर पे जो वैरायटी देखने में मिलती है उसमें ये सिंपल ग्रीन वाला सिंगोनियम। इसके लीव्स में किसी भी किस्म का वेरिगेशन नहीं होता, बल्कि ये सिंपल ग्रीन शेड में होते हैं। लेकिन शेप आप देख रहे हैं इसकी भी एक एरो के जैसी ही है। ये दोनों ही वैरायटीज़ मैंने एक ही प्लांटर में ग्रो की हैं और इस तरह से दोनों कलर्स का मिक्स एंड मैच होकर हमारा ये प्लांटर बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। उसके बाद सिंगोनियम की ये वैरायटी, इसके लीव्स जो हैं वो बहुत छोटे साइज़ में होते हैं और इनका शेड जो है बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं होता, लाइट ग्रीन शेड में होते हैं ये। और लीव्स का साइज़ भी दूसरे सिंगोनियम से बहुत छोटा रहता है और देखने में ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनका ये लाइट ग्रीन और क्रीमी सा टेक्सचर बहुत खूबसूरत लगता है। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले प्लांटर में हमारे प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, जबकि इस वाले प्लांटर में बहुत छोटे छोटे साइज़ में लीव्स हैं और इनका शेड भी डिफरेंट है। इसी तरह ये एक और हमारा प्लांटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिंक सिंगोनियम की, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। पिंक सिंगोनियम के न्यू लीव्स का कलर कुछ इस तरह से होता है, बिल्कुल पिंक शेड में, और आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो वेरिगेशन है वो चेंज होती जाती है और ग्रीन के साथ साथ पिंक का मिक्सचर हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये शेड मज़ीद लाइटर होता चला जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि सिंगोनियम के इस प्लांट के लीव्स की शेप भी बिल्कुल एरो के हेड के जैसी ही है। ये एक ऐसा इंडोर प्लांट है कि जिसे हम छोटे छोटे प्लांटर्स में भी ग्रो कर सकते हैं। यहाँ हमने इसे एक सर्फ की बॉटल में इसे कट करके उसमें हमने सिंगोनियम के प्लांटर को ग्रो किया है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसी तरह से हम किसी भी छोटे छोटे पॉट्स में इसको ग्रो कर सकते हैं और मुनासिब देखभाल करके हम इसको हेल्दी भी रख सकते हैं। सिंगोनियम की कोई सी भी वैरायटी हो, इसकी केयर जो है वो सेम ही है। एक हाउस प्लांट है, इंडोर प्लांट है, तो हम इसे ऐसी जगह पे प्लेस करते हैं जहाँ इसको दिन की रोशनी छन कर मिलती रहे, सूरज की रोशनी इस पर डायरेक्ट ना पड़े, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में इसकी लीव्स जो हैं उनमें बर्निंग आना शुरू हो जाती है। सो हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ इसको सन की लाइट इनडायरेक्टली प्रोवाइड होती रहे, क्योंकि प्रॉपर सनलाइट मिलने से इसके लीव्स की खूबसूरती बेमिसाल हो जाती है, इसकी वेरिगेशन बहुत ही खूबसूरत निकल कर आती हैं। इसलिए इसे हम डायरेक्ट सनलाइट से बचाएंगे, लेकिन हम इसको इनडायरेक्टली सनलाइट ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। और ऐसी जगह इसको बिल्कुल नहीं रखेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरे में इसकी ग्रोथ जो है काफ़ी इफ़ेक्ट उस पर होता है।
अगर हम इसे बहुत ज़्यादा शेडी एरिया में रखेंगे तो इसके जो लीव्स हैं वो काफ़ी फासले से ग्रो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये एक बेलनुमा प्लांट है। जिस तरह से मनी प्लांट की ग्रोथ होती है, बिल्कुल इसी तरह से इसके भी हर लीफ के साथ एक नोड एरिया होता है, इसकी एरियल रूट होती हैं। अगर प्रॉपर सनलाइट मिलती रहे तो इसकी ग्रोथ कुछ इस तरह से होती है कि लीव्स में से लीव्स, बिल्कुल आप देख रहे हैं लीव्स के साथ साथ लीव्स निकल रहे हैं, और इस तरह से हमारा जो प्लांटर है काफ़ी बुशी लुक देता है। लेकिन अगर हम इसको शेडी एरिया में रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंडोर रखेंगे, तो फिर इसके लीव्स जो हैं काफ़ी फासले पे ग्रो होते हैं। जैसा कि आप इस प्लांट को देख रहे हैं, ये प्लांट्स में काफ़ी कंजस्टेड रखा हुआ था, इस वजह से इसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल सकी और ये एक बेल की शक्ल ले चुका है, और इसकी लीव्स जो हैं काफ़ी डिस्टेंस पे निकल रहे हैं। जबकि ये प्लांटर जो बिल्कुल सूटेबल माहौल में था, इसके लीव्स जो हैं काफ़ी साथ साथ जुड़े हुए हैं, और इस तरह से प्लांटर जो है वो भर जाता है और एक बुशी लुक प्रोवाइड करता है। और आप देख रहे हैं कि इसकी हर पत्ते के साथ बहुत सी रूट्स हैं। इन्हीं रूट्स के थ्रू हम इन्हें प्रोपोगेट करते हैं। सिंगल लीव के साथ अगर रूट्स हैं तो हम उसको भी कट करके अलहदा से प्रोपोगेट करके नया प्लांट बना सकते हैं। अदरवाइज़ मनी प्लांट की तरह हम इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसकी बेल को मॉस स्टिक पर भी ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मनी प्लांट के लिए मॉस स्टिक लगाते हैं अपने गमले में और उस तरह से उसको फिल करते हैं, इसी तरह इसकी भी रूट्स जो हैं वो स्टिक के साथ इंसर्ट हो जाती हैं और वहीं से अपने लिए न्यूट्रिशन लेती रहती हैं। ये प्लांट बहुत ज़्यादा हैवी फीडर प्लांट नहीं है, इसलिए इसको बहुत कम फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। इवन हम सिंपल गार्डन सॉइल में भी इसे ग्रो करें तो बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन प्लांटर में ग्रो करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र इसमें ऐड करना होता है। इसके लिए हम कोई भी नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा एनपीके का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। एक ऐसा हार्डी प्लांट है कि अगर आप एक बार इसे अपने घर ले आएँ तो फिर आप इससे बहुत से प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, और ये आपके गार्डन में सालों साल ग्रो करता ही रहता है। अगर हम चाहें तो इसको बहुत से इंडोर प्लांट्स के साथ भी मिलाकर ग्रो कर सकते हैं। इस तरह प्लांटर की खूबसूरती में भी इजाफा होता रहता है, और हमारे गार्डन की खूबसूरती में भी। स्पेशली वो लोग जिन्होंने अभी गार्डनिंग स्टार्ट की है, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए ये प्लांट बहुत ही सूटेबल है, क्योंकि बिल्कुल ही लो केयर प्लांट है, ज़ीरो केयर प्लांट है। पानी की थोड़ी सी कमी बेशी हो जाने से भी इस पर कोई ख़ास बुरा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता और आसानी से नहीं मरता। इसके नोड एरिया से जो रूट्स निकलती हैं, मानसून के सीज़न में ये काफ़ी लेंथी हो जाती हैं, और इसीलिए मानसून में इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। इसकी प्रोपगेशन हम किसी भी मौसम में कर सकते हैं। आम तौर पे विंटर्स में ये डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, लेकिन इसकी ग्रोथ स्लोली होती ही रहती है, और अगर इसे फ्रॉस्ट से बचाया जाए तो इसके लीव्स भी स्टिल रहते हैं इसी तरह से। तो एक ऐसा पौधा है जो विंटर्स में भी आपको मायूस नहीं करता और आपके गार्डन की खूबसूरती में इजाफा करता रहता है। तो ये थी मोस्ट ऑफ द पॉपुलर प्लांट सिंगोनियम के बारे में बेसिक केयर और इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लांट के साथ और किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।